सबको राम राम और प्रणाम। मैं आज बात करने वाला हूँ भय सीरीज़ को लेकर के। भय एक ऐसी वेब सीरीज़ आई है जो कि भूत प्रेत जिन जिन्नात जो लोग इस पे यकीन रखते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई लोगों के बारे में मैंने सुना है कि वो रिपीटेडली इसको देख रहे हैं। तो हर लोग इस पे मोस्टली यूट्यूबर्स इसके ऊपर एक वीडियोस बना रहे हैं, अपनी अलग-अलग वो राय रख रहे हैं। राम अशोक जी, उनसे मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई इस बात को लेकर के और उन्होंने कहा कि वो भी कुछ इस पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस सीरीज़ को लेकर के। तो हमारी उनसे कुछ फ़ोन पे बात हुई थी। अपने वो विचार कुछ रखने चाहेंगे, तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा और शायद हो सकता है कि ये क्लिप वो उस वीडियो में डालें, जो मैं ये कह रहा हूँ वो उस वीडियो में उसको डालें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी देखिए, शॉर्ट में कहता हूँ, बाकी सारा राम अशोक जी बताएँगे। सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत डरावनी बनाई गई है। लोगों को एंटरटेनमेंट खूब लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है। एक फ़ायदा है कि हाँ, लोग गौरव तिवारी लोग ढूँढ रहे हैं कि कौन था गौरव तिवारी, ठीक है? लेकिन इसका जो डार्कर पार्ट था कि कैरेक्टराइज़ेशन का जो उलट-फेर किया गया है सीरीज़ में, वो जो लोग रियली गौरव को जानते थे, जो लोग उससे जुड़े हुए थे, कि वो थोड़ा-सा उलट-फेर सा है। तो ये राम अशोक जी अपने लैंग्वेज में आपको बताएँगे, जो भी उनके पास जानकारी है। बस मैं ये कहना चाहता था। नमस्कार। मैं एक सवाल पूछने आया हूँ आप लोगों से, सीधा-सीधा वकार राजी के लिए। तो जो ख़ासकर जो लोग उनका कंटेंट लेके या उनकी कोई भी एक रील लेके या एक वीडियो लेके और कुछ बनाते हैं, उनमें से कोई भी लोग ये जागा नहीं है कि उनके हित में क्या था। जैसे कि भय सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़ गौरव तिवारी जी के ऊपर। तो गौरव तिवारी के ऊपर जो भय सीरीज़ आई है, उसके अंदर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, जहाँ तक मेरे को लगा है। बाकी का आप लोग भी देख के कुछ समझ जाएंगे। सबका नाम बिल्कुल सही था। राज का नाम राज है, लेकिन वकार राज बोलते हैं उनको, या राज वकार बोलते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको ना तो किसी प्रमोशन में, ना वेब सीरीज के अंदर इतना सही कहते हैं ना कि एक रोल को वो अहमियत नहीं दी गई है। वो मेघना को और जो दूसरे हैं दो, उनको दे दी गई है, सिद्धार्थ को और उसको। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया ऐसा क्यों किया गया, और ना ही मेरे को कोई जवाब दे पाया। मैंने खुद वकार राज से बात करी है, लेकिन वो भी मेरे को इस तरह की से कोई जवाब नहीं दे पाए कि मेरे से कोई संपर्क ही नहीं था। ऐसा तो क्यों? अगर गौरव तिवारी के बाद नाम आता है किसी का, तो वकार का आता है ना। आप जी न्यूज़ और आज तक, तमाम जितने चैनल हैं, MTV, सब पे आप राज को देखोगे साथ में। राज वकार के अलावा किसी और को साथ नहीं देखे। कोई भी केस देख लीजिए, वो बचवा वाला केस देख लीजिए आप, और जितने भी मेन मेन इनके हुए हैं, जब भानगढ़ का देख लीजिए आप, और मतलब A to Z में आप देखेंगे तो 90% में आपको वकार राज मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों करा गया, मेरी समझ में नहीं आया। और अभी तक, जबकि सुनने में आ रहा है कि इस वेब सीरीज का पार्ट 2 भी आने वाला है, आएगा, ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं। और जो दो व्यक्ति हैं IPS में, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में, वो भी बड़ी दबी आवाज़ों में वकार राज का नाम निकलता है। अभी एक मेरे ख्याल से इंडिया टीवी का मैंने एक वो देखा था इंटरव्यू यूट्यूब पर, तो उसके अंदर भी वो लोग इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि सिद्धार्थ तो सही नाम ले रहा था, लेकिन जो दूसरे हैं ना, ऋतदेव,
वो कुछ दबी दबी आवाज में बोलते हैं उनका नाम। मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा चीज है जो मैं मानता हूं कि वकार राज ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था, रिजाइन दे दिया था काफी टाइम पहले ही। अच्छा, मजे की बात देखिए, सब बाद में आए हुए हैं लगभग, एक आध जने को छोड़ दीजिए आप। वो मेघना है, वो बाद में आई हैं। ये दो जने हैं, ये बाद में आए हैं। वकार राज तो पहले के हैं ना। तो जो लोग ये थे इनकी टीम के, भय की टीम के, तो उनको भी सुध नहीं आया ये। तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम तो वकार भाई के हम अच्छे खासे दोस्त हैं इस मामले में, और हम समझते हैं कि भाई उनको होना चाहिए था कुछ ऐसा। बहुत बुरा लगा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। ऐसा पॉइंट है कुछ एक कि उनको किसी भी प्रमोशन में क्यों नहीं बुलाया गया, किसी भी वेब, इस पूरी वेब सीरीज के अंदर उनका ना, उनसे राय क्यों नहीं ली गई। और उनकी किसी भी चर्चा में अगर आप इतनी रील देखेंगे, इतना सब कुछ देखेंगे, तो कहीं भी वकार राज का या वकार राज का एक फेस आपको नहीं दिखेगा। हाँ, वेब सीरीज के अंदर उन लोगों ने जरूर उनका फेस वेस सब भी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि उनको कहीं दिखाया गया है, बुलाया गया है, उनको किसी तरीके से स्टेज पे बुलाया गया है। ऐसा मैंने किसी में भी नहीं देखा अभी तक। तो भूल से तो नहीं हुआ ये, खैर इसे जानबूझ के ही किया गया है। देखिए, वकार राज नहीं बोल सकते ये चीज, लेकिन हम तो बोल सकते हैं ना। जो बुरी लगी है वो बुरी लगी है। और देखिए, मेरे को ये करने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं उनका हितैषी हूँ, मैं फ्रेंड हूँ उनका। लेकिन मेरे को भी काफी साल हो गए इसमें, नाना करके 20-25 साल तो हो ही गए मेरे को भी। लेकिन मेरी, ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज है आप जो देख रहे हैं। देखो, यूट्यूब पर भरमार है इस चीज़ की। हर दूसरा आदमी एक्सपर्ट बताता है पैरानॉर्मल का। और मुझे भी 20 साल हो गए हैं, ना तो मेरा ये चैनल मोनेटाइज है और ना ही मेरे को इससे कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन बुरा लगा कि कहीं ना कहीं वकार राज को दरकिनार कर दिया गया। ठीक है ना। और वैसे भी है ना, आजकल ज्ञान व्यान बिकता नहीं है। वकार भाई ज्ञान ज़्यादा देते हैं अपने उस पर। ज्ञान व्यान बिकता नहीं है, डर बिकता है आजकल। ठीक है ना। और अभी तक आईपीएस के और उनका जो यूट्यूब है, और साथ में ये इंस्टा का पेज है, इस पे ज़्यादा फॉलोअर नहीं थे। ये बह सीरीज आने के बाद बढ़े हैं। उससे ज़्यादा तो वकार राज लिए बैठे हुए थे फॉलोअर। और वो लगातार, जब से गौरव तिवारी की डेथ हुई है, तब से लेके अब तक वो लगातार इस लाइन में थे। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया था एक तरह से। हमने खुद देखा है कि वो मरते मरते बचे। हमें तो एक एक चीज पता है इस चीज के लिए बारे में। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब आज अगर आईपीएस को कोई जानता है ना, तो वकार राज के कारण जानता है। मैं मानता हूं जब गौरव तिवारी जिंदा थे तो नो डाउट उन्होंने ही बनाया था ये सब। लेकिन है ना, अब वकार राज के नाम पे ही चलती है पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया। आईपीएस है जो, वो इन्हीं के नाम पे चलती है, ये समझ लीजिए। क्योंकि गौरव तिवारी के बाद कोई और किसने, मेरे हिसाब से तो कोई ढंग का काम नहीं किया, मैंने नहीं देखा कोई। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों साइड कर दिया गया उस व्यक्ति को। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं। ये जो उनके नाम पर टीआरपी खा रहे हैं, गौरव तिवारी के नाम पे टीआरपी खा रहे हैं, उन लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए थी।
हर पैरानॉर्मल की दूसरी वीडियो आप देख लीजिए गौरव तिवारी को लेके कि वही गौरव, अच्छा सब इसी तरह से क्लेम करते हैं कि गौरव तिवारी के साथ ही घूमते थे वो, जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं जो डालते थे वो अब ऐसे बताते हैं कि जब भी हम ही थे साथ में उनके, हमारे मेरे को ज़्यादा पता है। जो भी वीडियो बना रहा होता है यही बोल रहा होता है कि मेरे को ज़्यादा पता है गौरव तिवारी के बारे में। हर एक आदमी बोल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि वकार राज को एक साइड कर दिया गया, वो किसी को नहीं दिखा। जिस दिन टीजर आया था इसका, उस दिन से वकार राज जी से मैं इस बारे में बात कर रहा था कि आपको बुलाया था, आपको किसी तरीके से आपका इसमें है, तो तब भी उन्होंने कहा कि मेरे को मालूम नहीं है ज़्यादा। तो कोई ना कोई तो है जो साजिश करी है जिसने और वकार राज को बाहर किया है, कोई ना कोई तो है। ये जवाब देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और ज़्यादा लोग नहीं है, 5-7 लोग हैं जिन्होंने ये करा है सब तमाशा, ज़्यादा लोग नहीं है। कुछ ना कुछ तो है जो करा हुआ है, जिसे देखना है आपने। अब आप देखिए फॉलोअर वकार भाई के कितने हैं और आईपीएस के कितने हैं। तो आईपीएस के अचानक से भय सीरीज के आने के बाद डले हैं, दोनों का आप कंपैरिजन करोगे मालूम पड़ जाएगा। और दूसरा, मैंने आगे 2 क्लिप डाली हैं, इन्होंने जानबूझ के वकार भाई की रिज़ाइन की एक क्लिप डाली हुई है जिसमें वो रिज़ाइन दिया आईपीएस से, और दूसरा प्रमोशनल वीडियो है जो आईपीएस के टीम मेंबर हैं उसके अंदर, उसमें से वकार राज गायब है। आप देखिए और खुद ही निर्णय लीजिए। धन्यवाद। पहला तो ये कि गौरव तिवारी, मुझे आना पड़ा मेघा, क्योंकि तुम सबकी जान को खतरा है। वो वापस आ गया है। राक्षस जन, ये तंत्र विद्या एक शैतान को बांधने के लिए की गई थी, पर शैतान अब आजाद है हमारी दुनिया में। वो तुझे नहीं छोड़ेगा। सिद्धार्थ, मेघना, read. So ये लोग हैं, I mean for everyone, these are the real heroes who do what they do. We just try and depict them with the actors on screen, but please, a big round of applause for them. So yeah, now we're standing right next to each other. Yes. Now you know. Now we know this is When the, you know, you know. this is the real Indian Paranormal Society, and of course, we want to hear a little bit from you guys. Do you guys have mics? Yes. All right. So, आप हमें प्लीज जरा बताएं कि ये रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इंट्रिग्स यू that really takes you to this realm? And of course, this realm really is a very special realm. We are not discounting that. तो इस realm को explore करना, उसके साथ connect करना, क्या experience होता है, क्या
Does it take a toll? Does it really, how do you solve these mysteries? We really want to know, of course, before seeing the trailer, we want to know from the real guys. Well, first of all, thank you so much, sir, ma'am, Karan, for such a wonderful introduction that you have given for IPS and everything.